स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सीयूईटी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डे बाय डे आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं और हम लोग आज के सेशन में इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। हमारा जो आज का सेशन है बेसिकली फोकस्ड रहेगा भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उस पे और संविधान के जो स्रोत हैं उस पे। तो संविधान के स्रोत और विशेषताओं से जितने सारे प्रश्न जो सीयूईटी एग्ज़ाम में बन सकते हैं, चाहे आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना है या फिर पॉलिटिकल साइंस से आपको सीयूईटी जनरल टेस्ट देना है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार बने रहिए वीडियो में। वीडियो पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपकी जैसे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं घर बैठकर सीयूईटी एग्ज़ाम की, उनकी मदद हो सके। चलिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिका संघ दोनों का शासन लक्षण कौन सा है। यानी कि इंडियन जो यहाँ पर संघ है, भारत का जो संघ है, यूनियन है, और अमेरिकन यूनियन जो है, उनमें कॉमन क्या चीज़ है आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि माना गया है। सबसे पहले संविधान और संविधान की व्याख्या जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट, ये कोई राजनीतिक दल या संसद नहीं कर सकता। संविधान की व्याख्या का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। तो ये तो सबसे आसान प्रश्न है, आपको पता होगा आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, कहता है कि किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान के प्रणेताओं ने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए। यानी कि कौन सा देश था जिससे प्रेरित होकर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ से जोड़ा गया। पहले तो मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। कुछ अधिकार संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, क्योंकि हम इस भारत के नागरिक हैं तो वो हमें मिला है, संविधान से हमें प्राप्त है। पर संविधान के प्रति, देश के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटी होती है, जिसके लिए आपको बाध्य तो नहीं कर सकते, पर करे तो बेहतर होगा, तो उन्हें मौलिक कर्तव्य कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, भारत की लोकतंत्र व्यवस्था आधारित है। तो आपको बताना है कि भारत की लोकतंत्र व्यवस्था किस पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश व्यवस्था, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में ना संशोधन जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। संशोधन में बहुत सारा खर्च आता है ना, तो क्या हो कि फ्री का संशोधन हो जाए, है ना। फ्री अगर संशोधन हो जाए तो कितना मजा आ जाए। तो इसलिए अफ्रीका आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 की 7 की ओर। 7 कहता है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और डैश के संविधान से लिया गया है। भाई आपातकाल से संबंधित जो उपबंध है भारतीय संविधान में वो कहाँ से लिया गया है। पहला तो सोर्स आपको बताएगा कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया, और दूसरा क्या है तो जर्मनी से, जर्मनी का बाइमर जो संविधान है उससे लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहता है भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। भारत के संसद प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। तो आपको पता होगा ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी थी हमारी भारत, हम लोग उसके उपनिवेश थे, तो पूरा प्रभाव ब्रिटेन से ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संघात्मक व्यवस्था किया गया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। हमारे संग कान रहता है ना हमारा, हमारे संग कान रहता है हमारा, तो कान से कनाडा याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया। भाई आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो उनका मनोनयन जो है वो किस देश के संविधान से उठाया गया है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान में 12 सदस्यों का मनोनयन है और वहीं से हमने इसको कॉपी किया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है।
भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो किस देश की देन है? तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जर्मनी की वाइमर संविधान की देन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार जो है ना, आपको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एक बलशाली केंद्र होगा, यानी कि संघीय पद्धति को हम लोग फॉलो करेंगे, वो कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल ये कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत एक संघ राज्य है क्योंकि इसका संविधान सुविधा देता है। भारत को संघ राज्य क्यों कहा जाता है? क्या सुविधा दे रहा है ये? तो ये दे रहा है राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का बंटवारा। आपको पता होगा कि आर्टिकल 50 जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताता है। भारतीय संविधान में जो अनुसूची 7 है, 7 नंबर, वो संघ और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात करती है। इनमें 3 सूचियां हैं। पहली सूची केंद्र सूची, दूसरी सूची जो राज्य सूची या प्रांतीय सूची भी कहते हैं, और तीसरी सूची जो है वो संघीय सूची है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो कौन सी विशिष्टता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको करना है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि न्यायिक पुनर्वीक्षा, जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं, मूलभूत अधिकार जो है जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ये तीनों जो है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन 16 देखिएगा। सार्वजनिक हित याचिका, पिल जिसे कहते हैं, PIL, ठीक है, जिसे जनहित याचिका भी कहते हैं, की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई? सार्वजनिक हित याचिका को कहाँ से लिया गया? तो सही आंसर ये भी USA से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी, USA इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? जो राष्ट्रपति है ना, वो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करते हैं, तो ये नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। मैंने अभी आपको रिपीट किया, आयरलैंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिएगा। 18 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है भाई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि चारों में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसे जाता है? लोकशाही सरकार की कल्पना जो है ना, उसका श्रेय किसे जाता है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो ने लोकशाही सरकार की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्यों गणतंत्रीय है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, आपको सही आंसर लगाना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। यहाँ पे भाई राजतंत्र समाप्त कर दिया गया है, जनता जनार्दन है, जनता जिसे पसंद करेगी वही सरकार बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया? ये एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, ये पंथ निरपेक्ष होगा। इसे थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यहाँ पर दिया नहीं गया है, ये तीनों जोड़ा गया था। तो कौन से संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के चलते हैं। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और सोशलिस्ट दिया गया है। क्या है ये सेक्युलर और सोशलिस्ट? तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखिए कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान की जो कुंजी है वो प्रस्तावना को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करेगा वो क्या कहलाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 25 कहता है कि
संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है या लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।